एसएचओ सामने मेरे से, मैं यहाँ बैठा था, एसएचओ सामने मुझे बुलाया, इधर आइए। मैंने हाँ जी बोलिए क्या बात है। तो बोलते हैं इमाम साहब कहाँ हैं। मैंने जी वो तो नमाज के टाइम आते हैं। मैंने बोलिए क्या काम है। तो कह रहे आप कितने साल से रहते हो। मैंने मुझे 40 साल के लपेटे में हो गए। फिर ये बोलते हैं कि मस्जिद कब की है। मैंने जी ये तो मुगलों के टाइम की मस्जिद, हमारे बाप दादाओं की पैदाइश भी नहीं होगी जबकि मस्जिद है ये। तो कह रहे ये मस्जिद टूटेगी। पहले भी इन्होंने ऐसे किया था। इन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। आने के बाद पूरी ज़मीन को घेर लिया, पूरी फोर्स लगा दी, निज़ामुद्दीन के रास्ते बंद कर दिए, भोगल के आश्रम के सब रास्ते बंद कर दिए थे। पता नहीं कितनी हज़ार PRC आ गई थी यहाँ पे फोर्स, पूरे रास्ते बंद कर दिए थे। हमें भी अंदर ही बंद कर लिया था इन्होंने। तो उस टाइम भी मस्जिद भी अंदर ले ली थी उन्होंने, और जो मज़ार थे, मज़ार दरगाह थी, वो सब तोड़ दी थी इन्होंने। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल मस्जिद लोधी रोड पर। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाने के लिए। आप ये देख सकते हैं कि ये एक छोटा सी ये लाल मस्जिद है। दीवारें काफ़ी कदीम हैं, काफ़ी पुरानी दीवारें हैं। पुरानी जो मस्जिद थी उसकी छत गिर गई है, इसलिए टेम्परेरी यहाँ पर शेड डाल लिया गया है। ये 500 से 600 मीटर का ये प्लॉट है, पूरा आधा कवर है और आधे से ज़्यादा जो है वो खुला हुआ है, ये शेड डाला हुआ है। इसके साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि 3 शेड लगे हुए हैं ब्लू कलर के। ये पूरा कब्रिस्तान हुआ करता था। 18 एकड़ की ये ज़मीन है जो कब्रिस्तान की थी। इस पर 3 साल पहले अचानक CRPF ने पूरी तरह से यहाँ पर नाकाबंदी करके इस पूरे इलाके को घेर करके इस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर लिया गया। वक्फ ट्रिब्यूनल में पूरा केस चल रहा है। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल का कोई फ़ैसला नहीं आया है। फ़ैसला आने से पहले ही ताकत के बल पर मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की गई। मुसलमानों के ऊपर ये जुल्म किया गया कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ वक्फ में होने के बावजूद वक्फ ट्रिब्यूनल भी सरकार की शह पर इसमें कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पूरा मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है और इस पर कोई सुनवाई वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए नहीं की जा रही है। 18 एकड़ की ये ज़मीन है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कल यहाँ पर पहुँचे थे और ये कहा था कि हम इस पूरे मामले पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। कल वो आकर के यहाँ पर अपना एक बोर्ड भी लगा गए हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड का, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली करके यहाँ पर लाल मस्जिद के बाहर ये बोर्ड लगाया गया है। और महमूदुल्लाह खान ने यह आश्वासन दिया है कि अब इस मस्जिद को, क्योंकि कल SHO यहाँ पर आए थे निज़ामुद्दीन थाने के, उन्होंने कहा था कि मस्जिद को खाली कर दिया जाए ताकि इसका जो डेमोलिशन की कार्रवाई है वो पूरी हो सके। आप देख सकते हैं कि आज़ादी से पहले की ये मस्जिद है, बाकायदा वक्फ में इंदराज है, दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद ये सरासर बिल्कुल मेन रोड पर ये ज़मीन है। 20 से 25 लाख रुपए इसका रेट 1 मीटर का बताया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से ज़्यादती की जा रही है मुसलमानों पर, जिस तरह से इस पर कब्ज़ा किया जा रहा है डंडे के बल पर, और पूरी तरह से नाइंसाफ़ी की जा रही है, खुला सबके सामने है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अपना काम कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पहले की तरह जो पहले धमकी दी थी वो उसी तरह से रहेगा, या पुलिस जिस तरह से पहले आई थी और उसके बाद पूरे कब्रिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया गया था, क्या इस पर भी कोई कार्रवाई होनी है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ ऑफिसर CRPF के उनके साथ मौजूद थे और इस प्रॉपर्टी को भी वो CRPF का जो हेडक्वार्टर बन रहा है इसमें अंदर लेना चाहते हैं। पीछे CBI का ऑफिस है और बिल्कुल उससे ये सटा हुआ पूरा एरिया है। मेन रोड है ये, जो साउथ दिल्ली को जो है इंडिया गेट से जोड़ता है। इसी पूरे मामले पर आइए हम बात करते हैं जो इलाके के लोग हैं, यहाँ पर इमाम साहब हैं और उसके अलावा जो जिसके पास SHO पहुँचे थे और उसके अलावा मुतवल्ली हैं, उनकी जो पत्नी हैं, इन तीनों लोगों से हम बात करेंगे इस पूरे मामले पर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या किस तरह की बात आपसे SHO की हुई थी और क्या कहा था उन्होंने आपसे? SHO सामने मेरे से, मैं यहाँ बैठा था, SHO सामने मुझे बुलाया, इधर आइए। मैंने हाँ जी बोलिए क्या बात है। तो बोलते हैं इमाम साहब कहाँ हैं। मैंने जी वो तो नमाज के टाइम आते हैं। मैंने बोलिए क्या काम है। तो कह रहे आप कितने साल से रहते हो। मैंने मुझे 40 साल के लपेटे में हो गए। फिर ये बोलते हैं कि मस्जिद कब की है। मैंने दी ये तो मुगलों के टाइम की मस्जिद, हमारे बाप दादाओं की पैदाइश भी नहीं होगी जबकि मस्जिद है ये। तो कह रहे ये मस्जिद टूटेगी। तो जब उन्होंने ये बोला कि मस्जिद ये टूटेगी तो मैं एकदम घबरा गया। मैंने अपने इमाम साहब को फ़ोन करा। मैंने इमाम साहब ऐसी ऐसी बात है। फिर इमाम साहब ने इनको फ़ोन करा, मुतवल्ली की बीवी को। यही है बेचारी जो ये पूरे को शुरू से ही लड़े हैं और यही हमें सब कुछ देती है जो मस्जिद में तनख्वाह मनखा, बाकी और किसी से कोई मैटर नहीं है। मैं इमाम साहब यही बात मैंने इमाम साहब को बताई थी। कितनी देर वो यहाँ पर रुके, कोई ऑर्डर दिखा रहे थे, वो किस तरह दिखाया उन्होंने? वो 2 गाड़ियाँ थी,
पहले तो वो यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में घुमा के इधर को लेकर आए। 4-5 अफसर थे सीबीआई के, पता नहीं इनके हेडक्वार्टर के, वो आए और ऐसे करके मुआयना करके फिर चले गए। फिर एसओ साहब मेरे से नहीं बोले, वो अपनी गाड़ी ली और चल दिए। बहुत देर तक वो वहाँ खड़े रहे उनके गेट पे गाड़ी लगा के। कल कितने बजे की ये बात है? ये है कोई 10 बजे करीब की बात, 10 साढ़े 10 बजे करीब, हाँ सुबह में। इमाम साहब क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? ये ऐसा है, मैं ये था निजामुद्दीन में था, तो मेरे पास में फ़ोन आया इसका सलीम साहब का, आगे SHO आए हैं निजामुद्दीन के, और वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद टूटेगी। तो मुझे भी अफसोस हो इस बात का। मैं फ़ौरन हमारे वो जो मुतवल्ली हैं हबीबुर रहमान, उसके घर अहलिया के पास गया। वो भाई ऐसे बात है, ऐसे मेरे पास से फ़ोन आया है, अब क्या है क्या नहीं है। और तो वो भी बेचारी वो हो गई। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद में मेरे पास से फिर वो सब इंस्पेक्टर का फ़ोन आ जाता है निजामुद्दीन थाने से, तो वो उनको आपको SHO याद कर रहा है। मैं फ़ौरन उसके से बोल के मैं मेमो को थाना हो जाता हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं उसके वहाँ से चला गया। तो मैं जैसे वहाँ गया तो उससे मुलाकात करी। तो सर क्या है, भाई हम ऐसे वो है, मस्जिद पे गए थे, मस्जिद पे वो कोई नहीं, तो भाई ऐसे सुना है हमने, वो आया मेरे से ये नहीं कि भाई टूटने का नाम नहीं लिया मैं सुना उससे। उन्होंने कहा कि हमने सुना है। हाँ, तो आपने पूछा नहीं आप क्यों आए थे, आप बोल कर आए हैं वहाँ? हाँ, तो वो वहाँ आप मैंने बोला था ना वो ऐसे टूटेगी, वो सलीम साहब बोल रहे थे। तो इतने में वो SP आ गए, वो फिर आप जाइए, भाई फिर वो हमसे आ गए, वो अफसर आ गए, उनके बड़े अफसर आ गए। फिर उसके बाद आपने चेयरमैन वक्फ बोर्ड को आपने फ़ोन किया, वो आए थे, उनका क्या कहना? हाँ, उसके बाद फ़ोन आप चेयरमैन साहब वो आए, पूरी टीम आई उनकी बाहर, अकेले नहीं, बहुत काफ़ी पब्लिक, करीबन 30-35 थे। फ़ोन किया तो वो आ गए यहाँ। वो करने के बाद में फिर यहाँ काफ़ी देर तक रहे। अब वो आपस में क्या बात होती रही तो मैं कह नहीं सकता। ये हमारे साथ मुतवल्ली की पत्नी भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगी कि किस फैसले के आधार पर कल जो SHO आए थे, ये आपके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, क्या है ये? मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में कि SHO आए। इन्होंने जाके इमाम साहब ने घर बताया कि ऐसे SHO साहब आए और इस तरह से बोल रहे हैं कि मस्जिद टूटेगी। जब इन्होंने मुझे बताया मैं भी घबरा गई, तो मैंने वक्फ बोर्ड में ख़बर करी, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनको ख़बर करी। मैंने कहा आप जल्दी आ जाइए, इस तरह से मसला चल रहा है, क्या तोड़ने का इरादा है और हमें निकालने का, कि यहाँ से भागो यहाँ से। तो वो वक्फ बोर्ड वाले आए, फिर उन्होंने यहाँ बातचीत करी हमसे, फिर हमने उनके हवाले मस्जिद कर दी। तो वो बोर्ड लगा के गए, अपना बोर्ड लगा गए यहाँ पे, क्योंकि मस्जिद तो वक्फ बोर्ड में ही आती है और मस्जिद वक्फ बोर्ड की है। कितनी पुरानी है मस्जिद? मस्जिद बहुत पुरानी, कम से कम 300 साल 400 साल पुरानी मस्जिद है ये। तो क्या चेयरमैन SHO के पास गए थे, SHO से कोई बात की, अमानुल्लाह खान ने कुछ बताया उन्होंने? नहीं, इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो बातचीत करने गए थे, बातचीत हुई उनकी। कल के बाद क्या आने के बाद कुछ डर लग रहा है कि जब चाहे फोर्स आ सकती है, कुछ इस तरह का डर? पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था, इन्होंने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, आने के बाद पूरी ज़मीन को घेर लिया, पूरी फोर्स लगा दी, निज़ामुद्दीन के रास्ते बंद कर दिए, भोगल के आश्रम के सब रास्ते बंद कर दिए थे। पता नहीं कितनी हज़ार PRC आ गई थी यहाँ पे फोर्स, पूरे रास्ते बंद कर दिए थे, हमें भी अंदर ही बंद कर लिया था इन्होंने। तो उस टाइम ये मस्जिद भी अंदर ले ली थी उन्होंने, और जो मज़ार थे, मज़ार दरगाह थी, वो सब तोड़ दी थी इन्होंने, CRPs ने। अभी केस चल रहा है? केस वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है। हमारा केस जो था वो ख़त्म हो गया, तो डिसमिस हो गया। हम अपील में जा रहे थे हाई कोर्ट, तो अपील जाने से पहले ये पुलिस वाले आ गए यहाँ पे कि खाली करो इसको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है, जो मुतवल्ली की पत्नी है, उसके अलावा यहाँ पर केयर टेकर हैं और इमाम साहब हैं। इन लोगों ने पूरी तफसील से बताई कि किस तरह से कल पुलिस यहाँ पर पहुँची थी, बिना किसी पेपर के वर्बली इन लोगों से ये कहा गया कि मस्जिद को खाली कर दो और यहाँ पर डेमोलेशन होगा। और उसके बाद थाने बुलाया गया। थाने में जब ये पहुँचे इमाम साहब, तो इनसे ज़्यादा कोई तफसीली गुफ्तगू नहीं हो सकी, बात नहीं हो सकी, सिर्फ वर्बली कहा। लेकिन जिस तरह से मस्जिद को गिराने की बात है, मस्जिद को शहीद करने की बात है, उसके बारे में इमाम साहब से SHO ने डायरेक्टली कोई बात नहीं की, जो यहाँ पर केयर टेकर हैं, सिर्फ उनसे आकर के कहकर गए थे। जिस तरह से इनका ये कहना है कि पहले भी जब CRPF ने कब्रिस्तान पर कब्ज़ा किया था, जब यहाँ पर
भारी संख्या में पुलिस बल लगा दिया गया था, पूरे इलाके को सील कर दिया गया था, क्योंकि बराबर में निज़ामुद्दीन बस्ती है, मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम कॉलोनी है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए थे, लेकिन किसी को यहाँ पर नहीं आने दिया। अब इन लोगों के अंदर डर ये है कि कहीं उसी तरह से पिछली बार की तरह से दोबारा पुलिस यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगा करके इस मस्जिद को शहीद ना कर दे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।